सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। धुलिया के इस सत्संग में आप सभी दूर दूर से जहाँ आए हैं, और ये शहर का नाम भी जैसे सुन रही थी जब दासी की धुलिया, तो ध्यान वही आया कि क्या धुला ये मन जो हमने खुद ही इतना दूषित कर लिया है। जब इसके अंदर ये सच समाया, ये हर समय रहने वाला सच जो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, समय से नहीं बदलता। जब ये परमात्मा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, जो भी नाम से हम बुलाएं, ये जब मन में निराकार बसता है, तो वाकई ही ये आत्मा धुल जाती है। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक अवसर प्राप्त करता है कि जीते जी इस ज्योति से एक हो जाएं, ये सच से एकमिक हो जाएं, तो वो अवसर मिलता है। और जीवन को जीने का तरीका भी वाकई ही उस समय से ही शुरू होता है कि जब से एक आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एकत्व हासिल करना। तो जब ये एक हो जाने का सिलसिला होता है, तो फिर उसके बाद तो अलग अलग किए नहीं जा सकते। फिर वो एक परमात्मा रूप ही ये आत्मा खुद ही हो गई, क्योंकि मिल गई है इस परमात्मा में। चाहे फिर वो बंधन शरीर का नहीं रहा कि ये शरीर में जीते जी भी जीवन मुक्त है, और मृत्यु होने पे भी ये मुक्ति की हकदार। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ ये प्रेमा भक्ति को ही हर कोई एक इम्पोर्टेंस देता है कि भक्ति करने का कारण सिर्फ प्यार हो, वरना तो लालच के कारण या किसी और वजह से ये भक्ति करी जा सकती है। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से वो बात कही, बेगर्ज जिना दी उल्फत है, वो नमाज की कीमत नहीं मंगदे। कि कैसे ये जो प्यार है, ये अगर परमात्मा से भी हम एक ट्रांजैक्शनल लव की तरह करेंगे, कोई सौदे की तरह करेंगे, तो वो सौदेबाजी वाला प्यार हरगिज वैसा प्यार नहीं है जो एक परमात्मा से किया जाए। कि ये प्यार, ये भक्ति सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि परमात्मा जीवन में आ गया है, हर समय दिख रहा है, ये शारक से भी नज़दीक, इतना नज़दीक है, हर समय के लिए उपस्थित है। और अगर कोई दूरी है तो वो हमारी है, वो हमारी नज़र अभी परमात्मा को इस तरह नहीं देख पा रही। तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ऐसा जीवन हर एक के जब हिस्से में आ जाता है, तो जीवन वाकई ही एक कंप्लीट तरीके से हर कोई पूर्णता से जी लेता है, क्योंकि हर पल में ही ये डिवाइन लव है, और हर कार्य भी एक सहजता से हो जाते हैं। वो कोई स्ट्रेस लेके घर परिवार बिजनेस का पालन पोषण या कोई भी चीज़ को एक काम की तरह नहीं, एक सेवा भाव से किया जाता है कि फिर उसमें कोई सेल्फिश ज़रूरत की तरह नहीं, पर एक अपने मन को सेल्फलेस बना दिया जाता है कि ये एक अहंकार से हटकर अब ऐसा जीवन जिया जाता है। और ऐसा जीवन ही भक्तों ने हमेशा सिखाया है, खुद अपने जीवन को जी के, कि बस जब ये लगन मन की लग जाती है इस परमात्मा के साथ, तो फिर एक बहुत ही मगन रूप में रहकर, सहज रह के, एक मन को स्थिर करके, ये भक्ति फिर बहुत आनंद में ये जीवन देती है, ये सुकून देती है, ये पीस मिलता है। तो अपने जीवन में भक्त तो हमेशा एक संसार के अंदर रहते हुए भी संसार से अलग ही जीवन जीते हैं। ये डिटैच्ड अटैचमेंट वाली बात कि रहते चाहे
संसार में है, पर वो रंग संसार का नहीं चढ़ता, क्योंकि ये पक्का रंग इस परमात्मा का चढ़ चुका होता है इस आत्मा पे। तो वही एक कहानी का भी सहारा लेते हुए ये बात दासी इस तरह रखेगी कि एक बार एक इंसान, उसको एक किसी ने तोहफा दिया और वो तोहफा उसको इतना अच्छा लगा, वो हर दिन उस तोहफे को निहारता रहता, देखता रहता, और जो भी कोई घर में आए वो उसको भी आगे ये दिखाता कि कितना ये खूबसूरत, ये नायाब तोहफा, कितना ही एक कारीगरी इतनी अच्छी, और उस तोहफे को इतना ही पसंद करता था। और जब उसको बाद में संभाल के रखता, तो एक अपने दिमाग में बात ये डाल लेता था कि ये चाहे बहुत खूबसूरत ये कांच का तोहफा है, पर ये एक टूटा हुआ ही है, इसके साथ मैं अपने मन की उस तरह अटैचमेंट नहीं रखूं। और अब वो इंसान के घर में और जो भी एक और लोग रहते थे, सबको पता था कि ये बहुत ही प्यारा लगता है उस इंसान को तोहफा। और एक दिन एक घर में कोई आया और गलती से उस तोहफे पे इस तरह हाथ लगा कि वो टूट के, एक कांच था तो बिखर गया। और अब बाकी घर परिवार के आए हुए उस गेस्ट को, उस एक इंसान इतना सहज कि ये एक कोई बात नहीं, टूट गया तो फिर क्या हुआ। और अब वही एक घर वाले भी बात समझने की कोशिश कि इतनी प्रिय चीज खो गई तो भी एक शिकायत नहीं। तो वो इंसान आगे से समझाता है कि ये एक पहले ही इसके नेचर में था कि अगर इतना नाजुक ये बना हुआ है, तो एक ना एक दिन किसी समय ये कुछ अगर हादसा होगा और इसने टूट के खत्म हो जाना है। तो जब तक ये मेरे जीवन में था, इसके साथ बहुत लगाव था मेरा इस वस्तु के साथ, पर अब ये अगर रही नहीं तो मैंने परेशान नहीं होना, एक उदास नहीं होना, एक डिप्रेस्ड नहीं फील करना कि कोई चीज अगर दी थी तो भी परमात्मा ने दी, और ली है तो भी परमात्मा ने ली, क्योंकि वो वस्तु मेरी थी ही नहीं। वही भाव हर एक का इस संसार से होना चाहिए कि कैसे इस संसार में अगर आए हैं, कितनी भी वस्तुएं इकट्ठी कर लें, एक घर परिवार, एक लगाव, वो एक स्वाभाविक रूप में जब तक परिवार है वो पालन पोषण करना एक जिम्मेवारी भी है। भक्ति कभी भी एक एकांत में होकर अपने जिम्मेवारियों को त्याग के नहीं करी जाती, एक बीच में परिवार के रहकर ही किया जाता है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक बड़ा किया जाता है। और वही फिर एक इतना भी वस्तुओं से, एक माया रूप धन दौलत कुछ भी जो रूप हो वो, उससे इतना ना हो जाए कि किसी दिन परिस्थिति बदले और वो चीज ना हो, वो इंसान ना हो पास में, तो फिर एक दिल दिमाग एक बहुत ही नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच लेकर बैठ गया है, एक बहुत ही अपने मन को गम में डुबा चुका है। और फिर इस परमात्मा से ही शिकायतें शुरू कि ये चीज जीवन में रही क्यों नहीं। तो हर कोई अपने जीवन को जब ऐसे जीता है कि ये श्वासें भी इस परमात्मा की दी गई हैं, जब भी ले ले, और सब कुछ जो भी आंखें देख पा रही हैं वो सब नष्ट होगा ही होगा। तो एक लगाव उस तरह का हो कि जब तक है उसकी संभाल की जाए, घर परिवार रिश्तों को संभाला जाए, और जब वो चीज़ नहीं हुई है तो फिर एक अपने दिल को फिर भी स्थिर रखना है, सोच को फिर भी एक कायम रखना है, एक गिराव की ओर अपने जीवन को नहीं लेके जाना। तो कैसे हर इंसान जो मानवीय गुणों से युक्त है, जो इस रूहान शक्ति के साथ जुड़ा है, वो रूहानियत से नाता एक अवश्य ही जीवन में इंसानियत डालता है।
वरना तो एक सीखी सिखाई अच्छी आदतें हो सकती हैं, पर अंदर से ये रूह एक रूहान तभी बनती है जब इस रूहान से नाता जोड़ती है। तो कैसे ये एक परमात्मा का असर इस तरह जीवन में होता है कि फिर बस और कुछ नजर ही नहीं आता। ये एक आंख बंद करके, एक नाते तोड़ के नहीं, सब कार्य सब जिम्मेवारियां निभाते हुए भी प्राथमिकता बस ये परमात्मा ही है एक जीवन में। फिर बात वही है कि ये एक निर्धारित समय जो जिए है हमने, जिंदगी के कुछ साल, उसको किस तरह जीना है। वरना तो वही बात कि ये शरीर चाहे इंसान का है पर मानवीय गुण नहीं है, तो वही एक शैतान का रूप है। और वही जो इंसान मानवीय गुणों से युक्त है वो फरिश्ते का रूप है। तो कोई अलग नहीं आकार, वो एक इंसान का ही रूप है। पर भाव है, जो सोच है, जो कर्म है, वो ही है जहाँ फर्क आता है। वो नियत की बात, इंटेंशंस की बात। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में जहाँ ये इंसानियत को अपनाकर अपने मन को स्थिर रख सकता है कि ये उतराई की तरफ जीवन जा रहा है, एक चढ़ाई की ओर जा रहा है, कोई भी परिस्थिति है, ये मन की अवस्था स्थिर रहती है कि फिर ये फर्क नजर नहीं आता कि क्या समय है, क्योंकि हर समय ही ये परमात्मा का बनाया है, ये श्रेष्ठ है। बस ये अपना दृष्टिकोण, ये नजरिया हमें हमेशा एक पॉजिटिव तरीके से ही रखना है, एक अच्छाइयों को खोजने का बनाना है। फिर इंसानों से दिल नफरत भी नहीं करता, क्योंकि सब इंसानों में भी फिर ये परमात्मा ही नजर आता है। एक मन की अवस्था फिर एक मिलन कराने वाली होती है कि हर कोई में परमात्मा है, सभी पूजनीय हैं और सभी से दिल से प्यार है। एक दिल से दूसरे दिल तक फिर एक प्यार के पुल बनते हैं। एक अपने मनों में नफरत की दीवारें इंसान नहीं बनाता। हालांकि अगर सोचा जाए तो पुल बनाने के लिए भी एक वही सामान का इस्तेमाल होता है, पत्थर हो, सीमेंट हो, ईंट हो, जो एक पुल बनाने के लिए होता है, और वही एक दीवार बनाने के लिए भी। तो कैसे ये चुनाव इंसान का कि हमने अपने आप के आगे पीछे इतनी दीवारें बना देनी है क्या, कि ये नफरत इस इंसान से इस वजह से, ये इंसान बड़ा है, ये छोटा है मुझसे, तो यहाँ एक नई दीवार बनाई मन में। ये इंसान कोई दूसरी कल्चर का, बैकग्राउंड का, रिलीजन का है, तो फिर एक और दीवार बनाई गई। और फिर मन हमारे, हमने इतने संकीर्ण कर लिए कि अब खुद ही उसमें घुट गए हैं, क्योंकि सिर्फ हम ही रह गए हैं। तो बात वही कि एक सिर्फ अगर हम ही हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो बात वही कि हर एक का एक साथ होना, ये जब एकत्व की बात है, तो वो एकत्व परमात्मा से होकर इंसानों का आपसी भी फिर ये प्यार हो जाना, फिर ये एक बगीचे की तरह जहाँ हर फूल अपनी अलग खुशबू, अपने अलग गुण लेके आया, फिर भी एक साथ सुंदरता है। वो एकता रूप हर फूल का उस तरह है कि शायद दिखने में अलग अलग, एक गुण अलग अलग, पर फिर भी एक। तो ऐसा ही भाव इंसानों का भी जब हो जाता है तो वाकई ही ये जीवन सफल हो जाता है। मन में हर एक के लिए एक श्रद्धा रहती है, प्यार रहता है, एक करुणा दया से युक्त होकर दिल परोपकार है। फिर अपने हो एक, सिर्फ अपने ही लिए जीवन के कल्याण में कदम नहीं लिए जाते, जो हर एक के हित के लिए हो, ऐसा जीवन बन जाता है। वो सेवा भाव इस तरह बन जाता है कि बिना किसी के कुछ बोले खुद से ही करने का एक ये मन की अवस्था रहती है कि सबके लिए
हम अपने समर्पित भावों से एक करने वाला भी परमात्मा करवाने वाला भी। तो अगर ये जरिया हमको बनाया है तो उस जरिया होने का अभिमान नहीं कि परमात्मा अगर आज ये क्षमता हमको दे रहा है, कल किसी और से भी चाहे तो करा ले। तो ये जब तन मन धन हमारा है ही नहीं, ये परमात्मा की ही देन है, तो इस पे गर्व कैसा, अभिमान कैसा। ये समर्पित होके ही एक सेवा की जाए तो जीवन एक वाकई ही मुकम्मल जीवन है। और ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आए, परमात्मा हर एक के जीवन में आए। साथ संगत जी प्यार से कहना